मर चुके लोगों की आत्माएं देख सकती हूँ, लेकिन मेरे पापा इस पर यकीन नहीं करते थे। पर उनकी मौत के बाद मैं उनकी आत्मा को नहीं देख पाई। मैंने यह बात माँ से कही तो माँ कुछ देर गंभीर सोच में पड़ गई और फिर दादी के जमीन में दफनाने के आग्रह के बावजूद जिद करके पापा का दाह संस्कार कराया। जैसे ही दाह संस्कार पूरा हुआ, मुझे आखिरकार पापा की आत्मा दिखाई दी। वे बस वहीं लेटे थे, बिल्कुल न हिलते डुलते। दादी बोली, तेरे पापा मर चुके हैं। लेकिन मैं सोच रही थी, मुझे उनकी आत्मा क्यों नहीं दिख रही। तभी धप की आवाज आई। दादी ने माँ के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। तू अपशकुनी औरत, जरूर तूने ही मेरे बेटे का जीना हराम किया होगा, तभी उसने आत्महत्या की। माँ ने सफाई दी। कल फिर से देनदार आए थे, बोले कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो सबके सामने हंगामा करेंगे। शायद इसी वजह से वेंजिंग ने हार मान ली। उसे अस्पताल ले चलो, शायद अभी बच जाए। माँ आगे जाना चाहती थी, लेकिन दादी ने रोक लिया और फिर एक थप्पड़ मारा। जा, खाना बना, पेट भरना है, फिर मेरे बेटे को गांव ले जाकर दफनाना है। दादी ने मुझे घूरा। माँ ने तुरंत मुझे गले लगा लिया। शान शान, डर मत, माँ तेरी हिफाजत करेगी। लेकिन मुझे अजीब लगा, पापा की आत्मा मुझे क्यों नहीं दिख रही। हर मरे हुए इंसान की आत्मा मैं 3 महीने तक देख सकती हूँ। माँ ने शांत होकर कहा, शायद तू बहुत गमगीन है, इसी से ठीक से देख नहीं पाई। मैंने घर के हर कोने को दोबारा तिबारा छाना, पर पापा की कोई झलक नहीं मिली। मेरी बात सुनकर माँ का चेहरा सख्त हो गया। वह पापा की देह के पास गई। अचानक वह जैसे पागल हो गई। पापा की छाती पर कान लगाकर चीखने लगी, कितने निर्दयी हो तुम, हमें बेसहारा छोड़ गए, इतना कर्ज भी बाकी है, अब हम जिएंगे कैसे। माँ पापा को पीटने लगी। दादी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन माँ उससे ताकतवर थी। तभी मुझे भ्रम हुआ, पापा का चेहरा जैसे हल्का फड़क गया, मांसपेशियां ऐंठ गईं। उसी क्षण मैंने माँ की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी और तभी दरवाजा तोड़कर कई बदमाश भीतर घुसे, हाथों में लंबी लाठियां। सबसे आगे पीले बालों वाला एक युवक चिल्लाया, जल्दी से वेंजिंग को बुला, उसे कर्ज चुकाना है। अभी थोड़ी देर पहले माँ को गालियां देने वाली दादी डर के मारे कोने में दुबक गई। वेंजिंग मर चुका है, लाश यहाँ पड़ी है, उसकी सांस बंद हो चुकी है, तू उसकी बीवी है ना, अब तू ही उसका कर्ज चुकाएगी। माँ रोती बोली, उसने कभी मुझे पैसे नहीं दिए, घर का खर्चा तक नहीं उठाया, पता नहीं उसका पैसा कहाँ गया। उनका पीला दुबला चेहरा देखकर बदमाश कुछ नरम पड़े। माँ की लाख विनती के बाद पीला बाल वाला बोला, ठीक है, 1 हफ्ते बाद लौटूंगा, तब तक अंतिम संस्कार कर लेना। अगले दिन एक आंटी आई, हाथ में पापा का मृत्यु प्रमाण पत्र। मैं उन्हें पहचानती थी। पापा चाहते थे कि मैं उन्हें नई आंटी कहूँ। मैंने कई बार देखा था, वे और पापा कमरे से बिखरे कपड़ों के साथ निकलते थे। इस महिला ने माँ को बस हिम्मत रखो कहा और चली गई। चेहरा जरा भी उदास नहीं था। माँ ने दादी से कहा, मैंने वैन की व्यवस्था कर ली है, कल तुम्हें और पापा को गाँव भेज दूंगी। माँ ने साथ चलने की इच्छा जताई, लेकिन दादी बोली, हमारे रीति रिवाज में दफन सिर्फ मर्द करते हैं, तुम दोनों यहीं रुको। माँ ने भारी मन से हामी भर दी। उस रात माँ ने दादी के लिए तरह तरह के व्यंजन बनाए, पर मुझे खाने नहीं दिए। रात में ही दादी की चीखें सुनाई दी। पहले तो वह बार बार बाथरूम जाती, आखिर वहीं गिर पड़ी। माँ उन्हें अस्पताल ले दौड़ी। डॉक्टर ने कहा, खाना बैक्टीरिया से संक्रमित था, दादी को फूड पॉइजनिंग हुई है, वे अस्पताल में भर्ती कर ली गई। माँ ने बहाने से कहा, घर से कपड़े लेने जाना है। हम दोनों घर पहुँचे। वहाँ माँ ने लोगों से पापा की लाश उठवा कर गाड़ी में रखवाई। मैंने पूछा, पर दादी तो अस्पताल में है, अब पापा को कौन गाँव ले जाएगा। माँ धीमी हंसी के साथ बोली, हाँ ले जा रहे हैं, लेकिन गाँव नहीं, सीधे आखिरी सफर पर। हम सीधे श्मशान घाट पहुँचे। माँ ने पैसे देकर पापा की दाह संस्कार की बारी सबसे आगे करवाई। वो मृत्यु प्रमाण पत्र जो नई आंटी लाई थी, बहुत काम आया। बगैर उसके दाह संस्कार संभव नहीं था। माँ बेहद बेचैन लगी, जैसे उन्हें किसी बड़ी गड़बड़ी का डर हो। माँ ने मुझसे बार बार पूछा, तुझे पापा की आत्मा अब दिख रही। मैंने इधर उधर देखा, झूठ मूठ खोजने का नाटक किया और कहा, हाँ पापा की आत्मा दिख रही है। यह सुनकर माँ ने बड़ी राहत की सांस ली। मैंने फिर झूठ गढ़ा, पापा कह रहे हैं उनकी मौत तेरी वजह से हुई। माँ की आंखें चौड़ी हो गई और क्या कहा, मैं मासूम बच्चे की तरह मुस्कुराई। माँ को शक न हो इसलिए पूरी सच्चाई छिपा ली। कुछ देर बाद पापा की आत्मा सचमुच चोटिल हाल में सामने आई। हम उनकी राख उठाकर श्मशान से निकले और अस्पताल लौटे, ताकि पापा कहीं अकेले भटक न जाए। अस्पताल पहुँचते ही दादी होश में आई। हमें देखते ही पानी का गिलास फेंक कर मारा, जरूर तूने मेरे खाने में जहर दिया, वरना मुझे ही फूड पॉइजनिंग क्यों, और तुम दोनों सुरक्षित कैसे हो। कमरे में लोग हमें शक से देखने लगे। मैं झट से दादी से लिपट कर बोली, आप हमें इतनी बुरी तरह क्यों कह रही हैं? हमें भी दुख है, घर का मांस तो सिर्फ पापा और आप खाते थे, वरना मैं भी आपके साथ तकलीफ उठाती। सबकी सहानुभूति दादी से हट गई। मजबूर होकर वे बोली, छोड़ो ये बातें, डिस्चार्ज करवाओ, मुझे अपने बेटे को घर पहुंचाना है। मैंने दादी के पलंग के पास पापा की आत्मा को बैठे देखा, मन ही मन सोचा, वो तो आपके पास ही है। तभी माँ ने कहा, गाँव जाना 10 घंटे का सफर है, तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए मैंने वेंजिंग का अंतिम संस्कार यहाँ करवाया है। अब तुम सिर्फ अस्थि कलश लेकर फ्लाइट पकड़ लेना। दादी हक्का बक्का, क्या कहा तूने? माँ ने बात दोहराई। दादी की आंखों में सदमा, फिर गम और गुस्सा उतर आया। पापा की आत्मा वहीं जोर जोर से रो पड़ी, मैं तो बस जीवन से भागने का नाटक कर रहा था, तुम बेवकूफ, मुझे बस कर्ज चुकाना था, क्यों अपनी ओर से इतना बड़ा फैसला ले लिया? मैंने तो अभी अपने बेटे को भी नहीं देखा था। यह सुनते ही दादी बेहोश हो गई, ब्रेन हेमरेज। डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन बताया। माँ फिर टूट कर रो पड़ी, पति मर गया, कर्ज
कर्ज चुकाना बाकी है, अब मेरे पास पैसे कहाँ से होंगे। पापा की आत्मा तड़प उठी। माँ, होश में आओ, उन्हें बताओ कि आरे पास छुपा हुआ पैसा है, मेरी छोड़ी हुई बचत से तुम्हारा इलाज हो सकता है, मैंने तुम्हारे लिए 1 लाख छोड़ा था। उनकी बात सुनते ही मैंने झट से कान दादी के मुंह के पास लगाए और बोली, माँ, दादी कह रही थी उनके पास गुप्त पैसा है, लेकिन कहाँ रखा है नहीं बताया। चलो घर चलकर ढूंढते हैं। माँ समझ गई, यह जानकारी पापा की आत्मा से आई है, जरूर मेरे पति का आशीर्वाद है कि तुम्हारी दादी ने संकेत दिया। हम घर लौट आए और दादी का सामान छानने लगे। आखिर कपड़ों की तहों में एक पासबुक मिली, जिस पर 6 अंक हाथ से लिखे थे, पासवर्ड। माँ ने पासबुक से पैसे निकाल कर कर्ज चुकाया। फिर हम अस्पताल लौटे। कमरा खुलने से पहले माँ ने मुझसे फिर पूछा, क्या तुझे पापा की आत्मा दिख रही है। मैंने हाँ में बोला। तभी हम कमरे में दाखिल हुए। दादी होश में थी, पर पूरा शरीर लुचपुच, मुंह टेढ़ा, लार बह रही थी। माँ उन पर टूट पड़ी। माँ, मैंने तुम्हारे पैसे ढूंढ निकाले, मैं तुम्हें बचाना चाहती थी, पर जैसे ही घर से निकली साहूकार ने रोक लिया। पापा की आत्मा बेचैन, मेरे पास और भी पैसे हैं, सोने में छुपाए हैं, जल्दी ढूंढो। मैं भी घबरा कर बोली, पापा कहाँ, बताए बिना कैसे ढूंढे। माँ ने आखिर अस्पताल से दवाई करवा दादी को डिस्चार्ज कर लिया। वे अब सिर्फ एक हाथ हिला पाती, बोल भी अटकटक कर रही थी, लेकिन गालियाँ चुप न हुई। 2 दिन बाद नई आंटी अचानक घर आ धमकी, क्या बात है, कई दिन से लियो आंटी दादी से संपर्क नहीं हुआ। माँ बोली, मेरे पति मर गए और मेरी सास को सदमा लगकर ब्रेन हेमरेज हो गया, अब बिस्तर पर पड़ी है। नई आंटी का चेहरा उतरा, लेकिन तुरंत पूछा, तो फिर वेंजिंग की लाश का क्या हुआ। माँ ने ठंडी हंसी में जवाब दिया, क्या होना था, दाह कर दिया, इतनी गर्मी में, अगर न करते तो पूरा घर सड़ जाता। नई आंटी दहशत से कांपी, तुमने जिंदा आदमी को कैसे जला दिया। माँ बोली, अरे जिंदा आदमी को कौन जलाता है, वेंजिंग मर चुका था, और मौत का सर्टिफिकेट तुमने ही तो दिया था, उसका शुक्रिया करना चाहिए तुम्हारा। अगर तुम ये कागज न देती तो मैं उसका अंतिम संस्कार कैसे करवाती। माँ के इस वार से नई आंटी गुमसुम खड़ी रह गई। अगर सर्टिफिकेट न होता तो शायद वह सबको सच बता सकती, लेकिन अब तो उसके पास चुप रहने के अलावा कोई चारा नहीं था।